Welcome to CSS PMS material available here YouTube channel. My name is Salim Ahmed. Today's topic English grammar. Present simple tense. Present simple tense के helpings verb होते हैं do and does और verb होता है एक सेंटेंस में और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और वर्ब सब्जेक्ट होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है या कोई भी टेंस है, उसमें सब्जेक्ट्स एक ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये होते हैं। और सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम होता है, जैसे कि सलीम लिखा हुआ है। तो सेंटेंस कैसे बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो आप देखें कि पहले आप सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर देखेंगे कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगेगा, डू एंड डज। लेकिन सब सेंटेंस सब टेंस की अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग सेंटेंस बनने की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस के साथ नहीं लगता। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम सीधा बोलते हैं। कैसे? जैसे कि आई गो, मैं जा रहा हूँ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ वो कंटिन्यू में होता है। मैं जाऊँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब कि मीनिंग कंटिन्यूअस वाली निकल रही है, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। आई ईट, मैं खा रहा हूँ। और शी यूजेस मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त प्रेजेंट में जो काम होगा, वो प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है आपके नज़दीक, जो भी आपके सामने प्रेजेंट में काम हो रहा है, चल रहा है, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखें, यू प्ले क्रिकेट, वो फिर वो क्रिकेट खेल रहा है, कंटिन्यू है, प्रेजेंट में है, कंटिन्यू नहीं है, प्रेजेंट में तो है ना। तो इसकी मीनिंग सेम निकलती है कंटिन्यूस की और प्रेजेंट की, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दे ईट मेल, वो खाना खा रहे हैं। और जब नेगेटिव और इंटीरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उस वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने पड़ेंगे। शी डज, शी के साथ डज, और दे डू। मतलब कि सिंगुलर जो होगे ना, उस सिंगुलर्स के साथ आपको डज इस्तेमाल करना पड़ेगा। और प्लूरल होगा, जैसे वी, यू, आई के साथ भी डू इस्तेमाल होता है। जहाँ दो नाम साथ में हो तो उसके साथ भी डू यूज होता है। नेगेटिव और इंटीरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स लगेगा, फिर उसके साथ अ, उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे कि शी डज नॉट प्ले। और अगर यहाँ पर प्लूरल होता, दे प्लूरल है, तो दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेल रहे थे। शी डज नॉट प्ले, वो नहीं खेल रही थी, ठीक है। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आपको एक और बात बता दूँ, सिंगुलर के साथ वर्ब में ई एस लगेगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर्स कौन से हैं? आई सिंगुलर्स में कंसीडर्स नहीं किया जाता हेल्पिंग वर्ब के साथ। वैसे तो ये सिंगुलर होता है। आई मतलब कि मैं एक इंसान हूँ, एक शख्स हूँ। आई ये होता सिंगुलर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये प्लूरल वाला उठाता है। डू, आई डू डैट, मैं वो करूँगा। शी डज इट, वो ये करेगी। तो ये सिंगुलर है, ही, शी, इट, इसके साथ डज लगेगा। और जो प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, इसके साथ डू लगेगा। सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। और वो कब लगेगा? जब इंटीरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा, तब, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। और आपको यहाँ पर एक और बात बताऊं
कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे ना कि मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट में काम होगा और सिंपल होगा। और एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ एक रियलिटी होती है, एक जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो सदियों सालों से जब से दुनिया बनी है वैसे चलता आ रहा है, आज भी वैसा ही चल रहा है, वैसा ही है, और क़यामत तक जब तक ये दुनिया रहेगी वैसा ही रहेगा। तो उस पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सन राइजेस टू द ईस्ट। तो सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज ईस्ट वेस्ट से निकलता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि जब से दुनिया बनी है तब से सूरज ईस्ट से ही निकलता है और वेस्ट पे जाके थम जाता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज पहले भी यहाँ से ही निकलता था, उभरता था, आज भी और आगे भी ये यहीं से ही उभरेगा। और आप जो भी मतलब कैसी यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते, उसकी मीनिंग कोई भी निकले लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। और थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। ऐसे इजी करके सेंड करूँगा आपको। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऐसे कोई सेंटेंस है तो मेरे पास सेंड करें, ठीक है? कमेंट्स में सेंटेंस लिखें, जिसके अच्छे सेंटेंस उसके 10 रुपया कैश